एक कांग्रेस कार्यकर्ता आप हैं, इसीलिए उस लिहाज से पूछूंगी कि एक कार्यकर्ता कांग्रेस का ग्राउंड पर फिलहाल क्या कर रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी। लोगों से वादा किया और लोगों को केवल और केवल भ्रमित करने का काम किया। इस प्रदेश में केवल नारे, कोरी घोषणाएं और लोगों को छलावा के अलावा कुछ नहीं। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से मैं देखूं, आज की जो वर्तमान स्थिति, पिछले 4.5 सालों में बेरोजगारी अपने चरम पे है। सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी। कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये सब सरकारों ने, जिनमें केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारी राज्य की सरकार, लोगों को जानवरों की तरह घर को भगाने का काम, सड़कों में लोग अपने बच्चों को सर में रखकर जिस तरीके से निकले। और हमारा तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, इस राज्य को बने हुए 21 साल हो गए और इन 21 सालों में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज चरम है। और हमारा युवा आज हताश है, निराश है, टूटा हुआ है और उनके चेहरे में जो एक परेशानी की लकीरें आप साफ देख सकते हैं। और आज वर्तमान समय में लोगों को एक नया सवेरा होता हुआ दिख रहा है। ये था कि एक कार्यकर्ता के तौर पर क्या जो जोश है परिणाम लेकर आएगा। आपने कहा कि बीजेपी की ये नाकामियां हैं। खैर, मेरा पहला सवाल इसीलिए आपसे कार्यकर्ता के तौर पर था क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी जो कर रही है उससे जनता नाखुश होगी और वो नजर आ जाएगा आने वाले परिणामों में। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर? एक कार्यकर्ता क्या जनता के बीच जा रहा है? क्या उससे संवाद कर रहा है? क्या पलायन, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर कोई आपका रूट मैप, आपका प्लान तैयार है जिसको लेकर आप काम करने में? आप दिख जाएगा, जो लोग पदों में बैठे थे, जो लोग सरकार में बैठे थे, वो केवल कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे और वो पाताल लोक के भीतर, इस धरातल में नहीं थे। और धरातल में केवल कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने जनता की सेवा करने का काम किया, उनके हर उस मुद्दे को उठाने का काम किया, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का है। आज जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण, दवाइयों की कमी के कारण, डॉक्टर्स की कमी के कारण हमारी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो रही है, हमारे नवजात बच्चों की मृत्यु हो रही है, हमारे लोगों ने कोरोना काल में अपने प्राणों को गंवाने का काम किया। हमने उन सब मुद्दों को उजागर करने का काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया। आज जिस तरीके से ये राज्य उड़ता हुआ उत्तराखंड बनता जा रहा है, हमने नशे के खिलाफ भी लगातार मुहिम चलाई है। और कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, हमने गाँव-गाँव जाकर अलग जगाने का काम किया है, लोगों को जागृत करने का काम किया है, लोगों की मदद करने का काम किया है और इस बीजेपी की सरकार के चेहरे को लोगों को दिखाने का काम किया। शिक्षा की और पर्यटन, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मैं लेने बैठूं तो वक्त बीत जाएगा। क्या उन मुद्दों को लेकर सिर्फ 4 साल में काम नहीं हुआ? अगर उस मुद्दे की जड़ तक जाया जाता या कांग्रेस की सरकार उस मुद्दे की जड़ तक जाती तो क्या उस मुद्दे को लेकर कोई भी काम नहीं होता? 2002 में राज्य का निर्माण और राज्य का निर्माण जब हुआ भारतीय जनता पार्टी, 2002 में पंडित नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। 5 साल हमने पूरे रोड मैप बनाने का काम किया, सिडको लाने का काम किया, उद्योग लगाने का काम किया, 70% बेरोजगारों को अपने राज्य में रोजगार देने का काम किया। हमने मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, चाहे वो हल्द्वानी का मेडिकल कॉलेज हो, अल्मोड़े का मेडिकल कॉलेज हो, श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो। हमने सब जगह एक स्वास्थ्य का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया, रोड मैप बनाने का काम किया और उसी मैप को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, क्योंकि तत्काल पेड़ लगाते ही फल नहीं देता। हमने पेड़ लगाया। बीजेपी की सरकार, ये दुर्भाग्य है क्योंकि हमने हिमाचल की तर्ज में राज्य के निर्माण की बात की थी। हिमाचल की जनता ने 17 साल से अधिक यशवंत सिंह परमार नामक व्यक्ति को अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारे जनता की कमी रही कि उन्होंने जैसे ही 5 साल हम काम कर रहे थे, बीजेपी को सरकार में पहुंचा दिया। आपने कहा कि जनता ने आपको 5 साल मौका दिया और जैसे ही आपने काम करना शुरू किया जनता ने वो मौका आपसे छीन लिया, तो आप शायद काम नहीं कर पाए। तो यहाँ मुझे लगता है फिर अस्थिरता का कारण कांग्रेस पार्टी या बीजेपी है ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ जो विधायक टूट रहे हैं आपकी पार्टी से और जनता है। तो सीधा आपने तो उन पर आरोप पड़ गया है कि या तो जनता कुछ नहीं कर रही है या विधायक आपकी पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं ये तो कमी पार्टी के अंदर खुद हुई ना। उस पार्टी में कौन लोग हैं? आज देखिए, आधे से अधिक मंत्रिमंडल हमारे कांग्रेस के भगोड़ों का है। जिस समय हमारा
आधे से अधिक लोग, लगभग 11 लोग कूद के गए थे, उनमें यशपाल जी नहीं थे। यशपाल जी दूसरे कारणों से कुछ और मतभेद रहे, उस कारण से गए और उन्होंने, उनका दिल दिमाग भाजपा के साथ नहीं था। और वो जब भी वहां मेरी कई बार बात भी होती थी, वो वहां अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे और वो वापस आए हैं उन परिस्थितियों के कारण। लेकिन जो लोगों ने पैसा लेकर पार्टी को तोड़ा था, जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा था, और उन्होंने उसी समय अचानक भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया, उन लोगों ने हमारे प्रदेश की राजनीति को, इस देवभूमि की राजनीति को अस्थिर करने का काम किया। अपने विकास की नई एक परिभाषा लिखने का काम कर रहे थे, लेकिन उस समय जिन कामों को हमने आगे बढ़ाया था, भाजपा ने उन्हें रोकने का काम किया। और मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं, अब प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। मैंने जिस तरीके से राहुल जी के जनसभा में एक हुजूम को उमड़ते हुए देखा है, वो अलग अलग क्षेत्रों के स्वतः पहुंचे हुए, कोई लाए किराए के लोग नहीं। गयाराम ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो भाजपा के साथ। आज भाजपा हर जगह कांग्रेस के लोगों को लेकर ही पहुंच रही है। जहां भी सरकार बनी, उन्होंने कांग्रेस के लोगों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का काम किया, क्योंकि वो ये कैसे कोई कांग्रेस को तोड़ देगा? क्या कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है? एक पुरानी पार्टी, एक अम्ब्रेला कांग्रेस को कहा जाता था, जो सारी पार्टियों को, सारे वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलती थी, का काम किया। और अपने आप में ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिस जनता ने हमें जिस पार्टी के कारण जिताया है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इस तरीके से काम किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन शायद जनता अब जान गई है, वो बहुत जागरूक है और वो टॉलरेट नहीं करने वाली कि कोई नेता उनके साथ इस तरह से व्यवहार करे, भ्रष्टाचार करे। आपने अभी राम राज्य की बात की और बहुत हो गई बीजेपी की बातें, चलिए उसको आगे अब छोड़ देते हैं। आगे अब अल्मोड़ा की बात करते हैं, आपकी विधानसभा की बात करते हैं, जहाँ पर आप दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा के मुद्दे आपको क्या लगते हैं? पहला मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा है और उसके अलावा तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मेरे दिमाग में हमेशा काम कर रहा है, जिस पर मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, ड्रग्स आज हमारे युवाओं के रगों में घोलने का काम किया जा रहा है। ड्रग्स हमारे हर गली कूचे मोहल्ले गांव तक पहुंच चुकी है और उसको रोकने के लिए वर्तमान समय की सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं अगर, क्योंकि पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी सर्वोपरि है, यदि मुझे मौका मिलता है, सबसे पहले बेरोजगार। हमने एक आल्स फैक्ट्री है, ड्रग फैक्ट्री, हमने उस समय अपनी सरकार के समय इसे भी मजबूत करने का काम किया। हमने 15% स्वास्थ्य, जो हमारा स्वास्थ्य बजट होता है, हमने कहा था कि 15% स्वास्थ्य बजट की दवाइयाँ यहाँ से, हम उस फैक्ट्री को मजबूत करना चाहते थे। हम चाह रहे थे कि 2,500-3 हजार लोगों को, क्योंकि अन्य फैक्ट्री को यहाँ लगा पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं था, तो हम आल्स फैक्ट्री को, ऐसे ड्रग फैक्ट्री को जिंदा करना चाहते थे। हम अन्य चीज़ों पर धीरे धीरे रोजगार के ओर बढ़ रहे थे और हम चाहते हैं कि भविष्य में अगर हमको मौका मिलेगा, हम एक तो सबसे पहले अल्मोड़ा धार्मिक पर्यटन के रूप में जुड़े। अल्मोड़ा की बांद्री देवी, श्याई देवी, कसार देवी, डोली डाना, इन चारों हमारी देवी के जो मंदिर हैं, इन्हें एक स्थान से रोपवे से जोड़ा जाएगा। यहाँ धार्मिक पर्यटन, क्योंकि आज हमारे चितई है, हमारे जागेश्वर है, वृद्ध जागेश्वर है, और यहाँ धार्मिक पर्यटक होता है। हम इसको जोड़ते हुए हम आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक के लिए हमारे पास कसार देवी जैसा स्थान है, हमारे ठटवाणी और ये खाना, हमारा मडवे की रोटी, हमारे पालक का कापा, हमारा गहत की दाल, ऐसी चीजें, गडेरी की सब्जी, क्या मिलेंगी। हम यहाँ अपनी चीजों को ऐसा बना देंगे कि लोग याद करेंगे। अब राजस्थान जाते हैं तो वहाँ चौकीधानी में जरूर जाते हैं, हम ऐसी चौकीधानी अल्मोड़ा में बनाने का काम करेंगे। हम अल्मोड़ा की जो माल रोड है उसे माल रोड की तरह विकसित करेंगे। अल्मोड़ा एक एजुकेशन का सेंटर रहा है बहुत पहले से। हम केरल से भी ऊपर यहाँ के एजुकेशन बनाएंगे। हम एक आवासीय विश्वविद्यालय हमने बनाया था, हम जेएनयू की तर्ज में उस आवासीय विश्वविद्यालय को फिर से बनाने का काम करेंगे।